एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 11 का चैप्टर 9 हम कर रहे हैं। उसके 9.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 सम हमने सॉल्व किए थे। अब जो बाकी सम बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और जो 9.2 एक्सरसाइज हमारे पास दी गई वो किस पर बेस्ड है, AP पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसका हम 10th क्लास में कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था। AP क्या है, उसकी टर्म कैसे फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस क्या है। चलिए अब जो बाकी क्वेश्चन आपके बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। कुछ क्वेश्चन आपके बच्चों सिंपल रहेंगे, कुछ थोड़े अलग रहेंगे। उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया बुक में, सेम एज क्या दिया स्टेटमेंट, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशो। दो एपीज हैं, उनकी एन टर्म का रेशो में दिया गया है, सम का रेशो दिया गया। देखिए यहाँ पर टर्म का रेशो फाइंड हमने करना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें दिया। क्वेश्चन नंबर 9 ही हमारे पास रहेगा। हमें क्या दिया, दो एपीज हैं, लेट कर लेते एपी, लेट टू एपीज। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, एन तो एन रहेगा, टर्म्स डिफरेंट रहेंगी। मैंने तो दो एपीज हमें दी गई हैं, हमने लेट की हैं। इनका हमें क्या दिया गया, सम ऑफ एन टर्म, उसका रेशो दिया गया। यानी कि हमें इन दोनों एपीज के एसन फाइंड करें एन टर्म का, तो उसका हमें रेशो दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस एपी का हम फाइंड करेंगे एस एन और इसका भी, और दोनों का क्या निकाल लेते हैं, रेशो हमें दिया गया है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये हमें दिया गया। क्या बच्चों में फाइंड करना है, फिर 18th टर्म का रेशो फाइंड करना। एक एग्जांपल आपको दिया गया बुक में, एनसीईआरटी में, सेम है, सो कीजिए। अब एसएन का फॉर्मूला इसके लिए यूज करूंगा मैं, तो n/2 2a n-1 × d, ये तो इसका रहेगा। जब इसके लिए यूज करूंगा तो ए फर्स्ट टर्म को हमने क्या लेट किया है, बी, और डी कॉमन डिफरेंस हमने d1 लिया है। ये n/2 सेम एज रहेगा, यहाँ पर 2b लिखेंगे, यहाँ पर आपका रहेगा n सेम एज, और यहाँ पर d1, क्योंकि दोनों एपीज आपके डिफरेंट हैं। यहाँ पर जो रेशो दिया वो है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। इसको हमने सॉल्व करना कैसे, ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा 2a + n-1 × d, यहाँ पर 2b + n-1 × d1, और इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ये दिया जी। अब हमें क्या फाइंड करना, उस पर फोकस कीजिए। हमें 18th टर्म का हमें रेशो फाइंड करना है। अब 18th टर्म क्या रहेगी बच्चों, इसकी मैं टर्म की बात करूं, 18th टर्म का रेशो A18 और इसमें यहां लेंगे B18। तो 18th टर्म को क्या लिखेंगे, n-1 होता है ना हमारा, A प्लस यहाँ भी 17, और यहाँ पर अब A यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि हमने इसको क्या लेट किया है, B, और यहाँ पर D1 लेंगे। ये हमें फाइंड करना। क्या करें, सुन लीजिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, अब हमें क्या फाइंड करना है, 18th टर्म का रेशो। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर n को हमने पुट करना, क्या पुट करूंगा, अब हमें फाइंड करनी 18th, उसका डबल कर दीजिए। 18 का डबल क्या होगा, 36, और 1 माइनस करें। जिस भी टर्म का रेशो फाइंड करना हो, अब यहाँ पर 18 टर्म का हमने फाइंड करना है, तो 18th का डबल करें, 36 हो जाएगा, और 1 माइनस करें तो क्या बचेगा, 35। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम 36 पुट करूंगा, उसका 36, जब यहाँ पर मैं 35 पुट करूंगा तो 35 - 1 34 होगा, 2 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर रहेगा a प्लस में 17d, और वो क्या हो गया, आपकी 18th टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसमें पुट क्यों पुट करेंगे, ध्यान रखिए, n = 35। क्यों पुट किया है, किस लिए पुट किया, ध्यान रखिए। 18th टर्म फाइंड करनी है, तो 18th का डबल करो और 1 माइनस करो, तो वो n की वैल्यू यहाँ पुट करें, दोनों साइड में पुट करेंगे, तो आपका रहेगा 2a +
35 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 35 और फिर वो यहाँ पर ध्यान रखें b और ये d1। तो फिर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 35 इंटू 5 क्योंकि मैंने n की वैल्यू पुट करनी 35 प्लस 4 अपॉन में यहाँ पर है 9 इंटू 35 प्लस में 6। अब यहाँ सोल्व करें क्या हो जाएगा देखिए 2a प्लस 34d यहाँ पर 2b प्लस 34d1 और यहाँ मल्टीप्लाई पहले कर लें तो 5 5 जा 25 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 4 और 9 5 जा 45 तो 5 4 कैरी 9 3 जा 27 और 3 31 और प्लस में 6 रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा a प्लस में 17d और यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा तो b प्लस में 17d1 क्योंकि सेकंड जो आपकी AP है उसकी हमने कॉमन डिफरेंस को d1 लेफ्ट किया है। यहाँ पर इनको ऐड कर दें तो 179 और ये आपको आ जाएगा 3 2 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा a प्लस 17d a प्लस 17 क्या होगा आपकी 18th टर्म आ जाएगी यहाँ पर ये a 18 और ये आपका b 18 और 179 अपॉन 3 2 1 रेशो में इसको लिखे क्योंकि रेशो निकालना है a 18 रेशो b 18 तो 179 रेशो 321। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया गया है बच्चों सेम एज, तो उसको अपने इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका ये 9th है 179 रेशो 321। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया देखिए 10th क्वेश्चन में हमने क्या करना है इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ AP, एक AP की फर्स्ट पी टर्म का सम हमें दिया गया है, साथ में क्या दिया गया है इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्याउ टर्म ऑफ एन AP, यानी कि एक ही AP की P और क्याउ टर्म का सम हमें इक्वल दिया गया है। तो क्या फाइंड करना है यहाँ पर P प्लस क्याउ टर्म का सम हमें फाइंड करना है। चलिए देखिए पहले क्या दिया लिख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 10th आपकी NCERT बुक हम यहाँ पर सॉल्व करें, ध्यान रखें NCERT में से कर रहे हैं सभी। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म वो हमें दिया गया है इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्याउ टर्म। कोई AP है उसकी फर्स्ट पी टर्म का सम उसकी नेक्स्ट जो आपके रहेंगे क्याउ टर्म के सम के इक्वल रहेगा और हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्याउ टर्म का। तो क्या करेंगे इसमें सम का फॉर्मूला आप n की जगह P पुट करोगे P अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। किसी भी AP की फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे। इक्वल टू किसके है अब यहाँ पर n की जगह क्या रहेगा क्याउ अपॉन 2a प्लस क्याउ माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर ध्यान रखें n यहाँ पर आपका रहेगा p। इसको सोल्व करना है, ये 2 तो कैंसिल होगा, इसको अगर मैं इधर क्रॉस करूँ तब या इसको इधर क्रॉस कर दें 2 तो कैंसिल आपका हो जाएगा। अब p को अंदर मल्टीप्लाई इस प्रकार से करूंगा 2pa ये बन जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा p स्क्वेयर माइनस p इंटू डी रहेगा। और जब क्याउ को भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई करोगे 2 क्याउ a प्लस क्याउ स्क्वेयर माइनस क्याउ इंटू डी। अब सभी टर्म को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं 2pa इसको पहले लिख लेता हूं 2 क्याउ a प्लस पहले इसको लिखें p स्क्वेयर माइनस p इंटू डी और ये माइनस में क्याउ स्क्वेयर माइनस क्याउ इंटू डी और इक्वल टू रहेगा आपका 0। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चे देखिए, यहाँ से हम कॉमन क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से 2a कॉमन निकाल लीजिए तब का रहेगा 2a, तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस
क्याऊ, ये रहेगा। और यहां से क्या करूं, पहले डी कॉमन निकाल लेता हूं, डी कॉमन यहां पर रहेगा फिर पी स्क्वेयर माइनस पी, और बाहर माइनस है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस क्याऊ स्क्वेयर प्लस क्याऊ। अब मैं कुछ ऐसे अरेंजमेंट यहाँ पर करूँगा, इन टर्म को अरेंज करेंगे कि p माइनस क्याऊ इसमें से कॉमन निकल जाए। तो मैं अगर p स्क्वायर और क्याऊ स्क्वायर को इकट्ठा करूँ तो आइडेंटिटी बन जाएगी p स्क्वायर माइनस क्याऊ स्क्वायर, p प्लस क्याऊ और p माइनस क्याऊ। चलिए पहले इसको अरेंज करेंगे, 2a p माइनस क्याऊ, ये d सेम है, तो मैंने पहले लिया किसको, p स्क्वायर माइनस क्याऊ स्क्वायर को। इन दो को इकट्ठा करूँ, माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये p तो प्लस का हो जाएगा और क्याऊ माइनस का रहेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप एक्सपेंड करोगे, क्या p माइनस क्याऊ इंटू p प्लस क्याऊ, तो यहाँ पर दो फैक्टर होंगे, इसके कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन हम यहाँ से लेंगे p माइनस क्याऊ, यहाँ पर रहेगा ओनली 2a। और जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान रखें बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर इसको अलग से लिख लें। यहाँ पर आपका रहेगा इस प्रकार से p माइनस क्याऊ इंटू p प्लस क्याऊ। हम इसको कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रहेगा आपका यहाँ पर p प्लस क्याऊ। ये आप इस प्रकार से याद रखें, यहाँ पर आपको बचेगा p प्लस क्याऊ, और यहाँ से p माइनस क्याऊ कॉमन, तो यहाँ क्या रहेगा 1, यानी कॉमन जब निकालते हैं, मैंने p माइनस कॉमन लिया तो इससे डिवाइड करो 1 आएगा यहाँ पर माइनस का, इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर यहाँ पर हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी। अब ये 0 नहीं होगा, p माइनस क्याऊ नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि p और क्याऊ आपके इक्वल नहीं है, एक ही टर्म नहीं है, ये एक AP की अलग अलग टर्म का हम सम निकाल रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगी। तो फिर इक्वल क्या रहेगा आपका यहाँ पर 2a प्लस, पहले इसको लिखूं p प्लस क्याऊ माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। यहां तक समझ लीजिए पहले। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका यूज कैसे करेंगे, हमें फर्स्ट p प्लस क्याऊ टर्म जो इस AP की रहेंगे उनका सम फाइंड करना है। और सम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अब अब n की जगह p प्लस क्याऊ, अब इनका हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ भी p प्लस क्याऊ अपॉन 2, और फॉर्मूला 2a प्लस n अब क्या रहेगा p प्लस क्याऊ माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान रखें, देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास है 2a प्लस p प्लस क्याऊ माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो यहां से यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा s p प्लस क्याऊ, ये p प्लस क्याऊ अपॉन 2, और इसकी पूरे की वैल्यू क्या रहेगी 0। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ पर यूज की है। और जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा क्या, सारा 0 हो जाएगा। तो इस AP की फर्स्ट p प्लस क्याऊ टर्म का सम क्या रहेगा 0 रहेगा। तो अपने किस प्रकार से इनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें कैसे सॉल्व करना है, बाकी बिल्कुल सिंपल सा इसका यूज हमने फिर यहाँ पर कैसे करना है, हमें सम फाइंड करना है p प्लस क्याऊ टर्म का। तो ये इसका आंसर आपका रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपकी बुक में देख लीजिए, इस प्रकार से दी है, सम ऑफ द फर्स्ट p क्याऊ एंड r टर्म ऑफ AP। किसी AP की फर्स्ट p r क्याऊ टर्म हमें इस प्रकार से दी गई है, उनका सम a b c, ये सम दिया गया है। फर्स्ट p टर्म का सम a है, क्याऊ टर्म का सम b है, और r टर्म का हमें c दिया। हमें प्रूव करना है a अपॉन p क्याऊ माइनस r प्लस b अपॉन क्याऊ r माइनस p एंड c अपॉन r इंटू p माइनस क्याऊ इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है। चलिए अब हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है कि जो AP की फर्स्ट p टर्म है उसका सम यानी कि s p, वो हमें क्या दिया a, और मैं बात करूं तो क्याऊ टर्म उनका सम हमें क्या दिया b, और जो r टर्म रहेंगी उसका सम है c। सिर्फ हमें ये दिया गया है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। अब सम दिया है तो सम का फॉर्मूला यूज करोगे n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या रहेगा देखिए, अब n को हम पुट करेंगे p, तो p अपॉन 2, यहाँ पर आपका रहेगा 2a, n आपका p रहेगा माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू किसके लेंगे, a के लेंगे। इधर लिख लेते हैं a को इस प्रकार से।
ऐसे करेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व और फिर से भी कैसे हमने यूज करना है। अब इस p/2 को मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2a/p इज इक्वल टू 2a। अब यहां पर एक चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब a b से तो हमें दिए गए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब 2a और a में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म कौन सी है और सम कौन सा है, थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा कंफ्यूजन। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसको हम कैपिटल A कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म हो कैपिटल A से हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे कि सम कौन सा दिया गया है और फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट। जब इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, यूज करेंगे फॉर्मूले का, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर A है तो B हो जाएगा 2b/Q इज इक्वल टू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ऐसे सोल्व करेंगे सिमिलरली। अब एस आर सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म इक्वल टू सी दिया गया, तो यहां पर क्या होगा फिर आपका 2c/r इज इक्वल टू 2a प्लस यहां पर r माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे बच्चों हमें क्या चाहिए, a/p b/Q c/r। अब यहाँ पर हमारे पास a/p भी है, b/r भी है, c/r b/Q। 2 तो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। हमें साथ में चाहिए Q माइनस r माइनस p और p माइनस Q। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को Q माइनस r से, सेकेंड को r माइनस p से और थर्ड को p माइनस Q से, और फिर इसको ऐड करेंगे, तब हमारा ये प्रूव होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा अब Q माइनस r के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं r माइनस p के साथ, और यहाँ पर p माइनस Q के साथ। और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई और फिर ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, एडिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो क्या बनेगा देखिए बच्चों, अब थोड़ा ध्यान रखें। जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को पहले ऐड करेंगे, लेफ्ट में, राइट को राइट में। जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा 2a/p को Q माइनस r से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये आपको हो जाएगा 2a/p इंटू Q माइनस r प्लस में, ऐसा लिखेंगे सिर्फ। यहां पर आपको हो जाएगा 2b/Q और यहां पर r माइनस p प्लस में। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2c/r p माइनस Q, यानी कि पहले एक साइड को ही ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि लेफ्ट और साइड दोनों एक साथ यूज होंगे, नहीं। पहले लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर राइट में। अब जब राइट में आप करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखें। अब इसकी राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे यूज हमने करना है इसको, इजी हमने कैसे बनाना, देखिए। अब यहाँ पर 2 रहेगा सभी में, 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2a को इसके साथ। तो 2a क्यों ना हम कॉमन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2a कॉमन लूं तो Q माइनस r प्लस r माइनस p और प्लस p माइनस Q, ये बन जाएगी हमारे पास। हमने क्या किया है, पहले ही कॉमन निकाल दिया 2a को प्लस में। अब ये टर्म बचती है हमारे पास p माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी, इनको ऐड करेंगे। यहां भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या, डी कॉमन रहेगा, तो डी को कॉमन निकाल लेते हैं। और डी को कॉमन निकालने के बाद अब p माइनस 1 बचेगा और इसको मल्टीप्लाई करना है Q माइनस r के साथ, फिर प्लस में Q माइनस 1 रहेगा यहां पर, और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी r माइनस p के साथ, प्लस में r माइनस 1 रहेगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, r माइनस 1, और इसको करेंगे p माइनस Q के साथ। चलिए अब थोड़ा सॉल्व करें। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने कुछ नहीं करना, 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड आपके 2 कॉमन निकाल लें, तो ये आपके पास रहेगा a/p इंटू Q माइनस r
फिर b अपॉन क्यू, यही बन जाएगी, हमने प्रूव करनी है। और यहाँ पर r माइनस पी और फिर c अपॉन r p माइनस क्या होगी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बिल्कुल सोल्व हो चुकी है, कुछ और नहीं करना। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हमने इस यहाँ पर किया था क्यू पॉजिटिव नेगेटिव, r नेगेटिव पॉजिटिव, p नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा आपका यहाँ पर जो आपका रहेगा राइट हैंड साइड में 2a इंटू, अब ये पूरा हो चुका है 0, ध्यान रखें। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना, फिर ये भी 0 ही बनेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है d इंटू, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा p को क्यू से और r से, तो p क्यू बन जाएगा, p क्यू और p r रहेगा। फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू की और r की, जब माइनस का 1 है तो माइनस क्यू हो जाएगा और प्लस का r। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से, ये हो जाएगी उनकी मल्टीप्लाई। फिर करेंगे क्यू माइनस 1 को r माइनस p से, क्यू को r से, तो ये आपका रहेगा क्यू r बन जाएगा प्लस में क्यू r, क्यू को फिर माइनस p से करेंगे तो माइनस का p क्यू हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका रहेगा, फिर इसमें यहाँ लिख लेते हैं माइनस r प्लस का p हो जाएगा, क्योंकि p माइनस का है और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, पहले r को p से, तो p r लिख ले इसको, r को क्यू से, माइनस के क्यू r, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इनको, तो 1 को p से, तो माइनस का p हो जाएगा और प्लस का क्या हो, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब कुछ कैंसिल होगा, देखिए बच्चों, यस p क्या हो आपका यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, p r माइनस का और ये पी आर प्लस का, माइनस क्या हो प्लस क्या हो, प्लस आर माइनस आर, प्लस का पी माइनस का, और ये माइनस क्या हुआ और ये भी सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ भी क्या बचा आपके पास 0। अब ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड 2a अपॉन p क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस क्या हो। यहाँ पर कोई चेंज हमने नहीं किया। यहाँ पर क्या हो चुका देखिए, अब यहाँ पर ये टर्म अलग है और ये सभी एक ही टर्म थी, अब सभी कैंसिल हो चुके। अंदर क्या रहा 0, और 0 को 2 से d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2a को 0 से 0, तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा आपका 0। अब जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा, जब इसको 0 से डिवाइड करेंगे बच्चा, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड किया जाए 0 ही रहेगा, तो ये प्रूव हो चुका आपका। फिर तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव करना, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस में कहीं ना कहीं। वैसे क्वेश्चन सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने इस प्रकार सॉल्व इसको कर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपकी बुक में इस प्रकार से दी गई, देख ली स्क्रीन पर। द रेशो ऑफ द सम ऑफ एन एंड एम टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की एम और एन टर्म का रेशो में दिया गया है, ध्यान रखें। सो दैट रेशो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज 2m-1 रेशो 2n-1, ये प्रूव करना है। हमें सिर्फ ये दिया गया किसी एपी की 2 टर्म है, उनका सम का रेशो n और m का में दिया गया है। पहले m है फिर n है, ये ध्यान रखें, पहले m और ये आपकी n रहेगी। n और m टर्म का रेशो में दिया, ये m टर्म का रेशो है, आपका n का यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है हमें, 2m-1 और 2n-1 दिया, ये प्रूव करना। चलिए अब रेशो में दिया गया है उसी का यूज करेंगे। हमें रेशो दिया सम का, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म और n टर्म का, और वो हमें दिया गया है m² अपॉन n²। रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशो इज अ फ्रैक्शन, क्योंकि रेशो एक फ्रैक्शन होती है। अब सम का फॉर्मूला n/2, n को अब m लेंगे, यहाँ पर m अपॉन 2a, यहाँ पर m-1 इंटू d, और अपॉन में अभी यहाँ पे अप्लाई करोगे सम का फॉर्मूला, तो n अपॉन 2a n-1 इंटू d, और जो दिया गया है वो m² अपॉन n²। यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन n को इधर लेकर आएंगे राइट साइड में, यहाँ पर रहेगा ओनली 2a प्लस m-1 इंटू d अपॉन में 2a n-1 d इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका सेम
एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पर जब इस एम अपॉन एन बचेगा उसको राइट साइड में मूव करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एन अपॉन एम। अब यहाँ पर एक एम कैंसल और एक एन, क्या रहेगा एम अपॉन एन। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से आपको डी की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आपकी रहेगी 2a। कैसे, यहां पर पुट करके चेक कर सकते हो, डी को 2a पुट कर लीजिए, कॉमन निकाल ले तो यही आपका रहेगा m अपॉन n। अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना, थोड़ा यहां पर ध्यान रखिए, d इज इक्वल टू a कैसे आएगा। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं d को 2a तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, हमने इसको सिंप्लीफाई करके निकालना है, और अब हमें निकालना है रेशो किसका, m और n टर्म का, am अपॉन an, और इसको हम लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू आपने इसको जो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है इसको पुट कर दें तो क्या रहेगा, देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा a, सिमिलरली a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। सोल्व कैसे करें, पहले कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, a यहाँ पर रहेगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 रहेगा, सिमिलरली a यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 रहेगा, a कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ था हमारे पास लेफ्ट साइड में a m अपॉन a n। अब मैं पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 1 सेम एज 2 को m से 2m हो जाएगा, 2 को माइनस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 2, और यहाँ पर 2n माइनस 2। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो सकता है, am अपॉन an, पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू को फर्स्ट लिख लेते हैं। अब 1 माइनस 2 है, ध्यान रखें 1 माइनस 2 माइनस का 1 रहेगा, और यहाँ पर 2n माइनस 1 बन जाएगा, और यही रेशो में प्रूव करना, तो रेशो की फॉर्म इसको लिखेंगे तो am रेशो an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1। तो ये हमने प्रूव इसमें करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है बिल्कुल, यहाँ पर हमें सम दिया है n टर्म का, और एक हमें टर्म दी गई है वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी, बिल्कुल इजी है। हम इस टाइप क्वेश्चन तो वो कर चुके हैं 10th क्लास में। देखिए यहाँ पर Sn दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया गया, साथ में हमें टर्म दी गई mth टर्म am इज इक्वल टू 164, m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलिए पहले सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या रहेगा, और अगर हम इसको ऐसे कर ले, अभी हमने कुछ सम पहले के 2 सम किए थे ना, अब सम दिया तो इसको n को हम पुट कर लेते हैं, ये आसान रहेगा, n इज इक्वल टू 1 2 और 3। एक सम हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, S1 S2 S3 मिल जाएगा, S1 फर्स्ट टर्म रहेगी, S2 माइनस S1 करेंगे सेकंड टर्म, और फिर S3 माइनस S2 करके आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो S1 आप 1 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, सिंपल सा है। S2 जब 2 पुट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर होगा 12 हो जाएगा, और 10 तो 22 हो जाएगा। और जब S3 पुट करेंगे तो अब यहाँ पर n स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पर पुट किया 3 5 जा 15, तो क्या आएगा आपका ये 42 हो जाएगा शायद, 5 12 यस। तो हमें S1 S2 S3 मिल चुका है। अब S1 हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या रहेगी, S2 माइनस S1, S2 माइनस में S1, ये 14 हो जाएगी, और थर्ड टर्म क्या रहेगी, S3 माइनस में S2, तो 20 आएगी। क्या ये AP बनती है, चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या AP है या नहीं है। फर्स्ट टर्म 8 14 और ये 20, यस 8 प्लस 6 14 और 14 प्लस 6 20,
अब ये ए पी हमें मिल चुकी है, उसकी mth टर्म हमें दी गई है, तो यहाँ से ए आपका रहेगा 8 और डी आपका रहेगा 6 और वो आपकी रहेगी mth टर्म। अब टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, वो ये था हमारे पास ए एन, अब एन की जगह क्योंकि m दिया गया है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ए एम की वैल्यू 164, ए फर्स्ट टर्म 8, m फाइंड करनी वैल्यू इसकी तो d हमारे पास रहेगा 6। पहले इसको माइनस कर दे तो क्या रहेगा 164 में से 8 को माइनस करेंगे तो 14 8 6 तो 56 रहेगा। यहाँ पर m माइनस 1 इंटू 6, फिर 6 से डिवाइड कर दे इसको, 156 अपॉन 6 क्या आएगा 6 टू जा 12, 3 रिमाइंडर 36 हो जाएगा तो 6 6 जा 36, तो 26 इज इक्वल टू m माइनस 1। इसको ऐड कर दें, m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपकी रहेगी वो 27। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 इस प्रकार से दिया गया है, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। और क्वेश्चन नंबर 15 हमें इस प्रकार से दिया गया ए एन प्लस बी एन अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1 इज ए एम। अब ए एम क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, एन की वैल्यू फाइंड यहाँ पर करनी। चलो पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दो नंबर के बीच में 5 नंबर इस प्रकार से इंसर्ट करें कि वो एपी बन जाए। तो लेट कर लेते हैं, लेट 5 नंबर्स, अब कुछ भी लेट कर लें तो हमने उसको A1 A2 नंबर में लेट कर लिया, उसको A4 A5, 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो देखिए अब 8 और इसके बीच में नंबर आएंगे और ये AP बन जाएगी, कहा गया है 5 नंबर इंसर्ट करने हमने इसके बीच में कोई भी इस प्रकार से कि आपकी AP बन जाए। तो ये कहा गया कि AP है, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म आपकी रहेगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास रहेगी 8, लास्ट टर्म इसको AN से लिखेंगे 26 रहेगी, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसका यूज करेंगे AN का और यहाँ से फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, अब एक चीज का और ध्यान रख ले, इसमें टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, 2 टर्म ऑलरेडी गिवन थी, 5 इंसर्ट कर दें इनके बीच में तो 2 और 5 7, तो n यहाँ पर आपका 7 अरे काउंट भी यहाँ पर तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an 26 रहेगा, a फर्स्ट टर्म 8 रहेगी और n आपका 7, तो d फाइंड कर लेंगे, d हमें मिल गया तो हम सभी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले माइनस करोगे, 26 माइनस 8 18 रहेगा, यहाँ पर 6d और 6 से डिवाइड करेंगे 18 को 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ चुकी है d की वैल्यू। जब d हमारे पास है फिर हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म 8 है तो सेकंड टर्म क्या रहेगी, फिर इसमें ऐड करें 3 11, फिर 3 ऐड करें 14 17 20 23 और आपकी 26। तो मैं 5 नंबर जो इंसर्ट किए वो आपके नंबर ये रहेंगे 11 14 17 20 और 23। तो सिंपल सा सम आपका था। चलिए अब अर्थमेटिक मीन क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। दो नंबर का अगर मीन निकालना हो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो आपका रहेगा अर्थमेटिक मीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे AM, वो आपका रहेगा A प्लस B अपॉन 2। और ये भी हमें अर्थमेटिक मीन दिया इन दो ही नंबर का, तो सेम होना चाहिए ना भाई। हम ऐसे निकाल लें या जो आपको गिवन है दोनों इन ही नंबर के अर्थमेटिक मीन है तो इक्वल होंगे, तो इनको इक्वल पुट कर दें। A रेज टू पावर n प्लस B रेज टू पावर n अपॉन A रेज टू पावर n माइनस 1 एंड B रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर कर लेते हैं इसको, 2 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 2A की पावर n प्लस 2B की पावर n। यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे A के साथ
ध्यान रखें जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम एक्सपोनेंट तो सॉरी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड करोगे और इसका 1 और ये -1 तो क्या रहेगा यहाँ पर a की पावर n बचेगी। लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको यहाँ पर लिख लें, तो ये आपका a की पावर n हो जाएगा और जब इसको इसके साथ करेंगे ये सेम एज a की पावर n -1 इंटू बी, सेम एज यहाँ पर करेंगे तो आपका रहेगा a इंटू बी की पावर n-1 और जब b की पावर n-1 को b से करेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे तो b की पावर n ही बचेगा। अब क्या करें बच्चों, देखिए अब हमारे पास ये है 2an और bn की टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो यहाँ पर है 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस में यहाँ इधर से लेफ्ट साइड में a की पावर n माइनस b की पावर n हमने ट्रांसफर कर लिया उसको। तो यहाँ पर क्या बच गया वो देखते हैं, यहाँ पर रहेगा a की पावर n-1 इंटू बी और a इंटू बी की पावर n-1। यहाँ सोल्व करें 2a की पावर n माइनस a की पावर n तो a की पावर n यहाँ पर रहेगा और इसी प्रकार से b की पावर n और यहाँ पर है राइट साइड में a की पावर n-1 इंटू बी प्लस a की पावर b-1। अब थोड़ा सा इनको रीअरेंज कैसे करें, यहाँ पर a की पावर n है, यहाँ पर a की पावर n-1 है, इनको अगर मैं कंबाइन करूँ इकट्ठा करूँ तो कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इसको इधर ले आते हैं तो a की पावर n-1 इंटू बी, इसको राइट में तो यहाँ पर पहले इसको लिखें a की पावर तो 1 है, लिखेंगे इसको b n-1 और ये माइनस में b की पावर n। कॉमन क्या आएगा, बेस सेम है जिनका उसी को कॉमन निकाल सकते हैं और लोवेस्ट पावर को हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर n-1 है तो यहाँ से जो कॉमन रहेगा a की पावर n-1 रहेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, जब इनको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा a। ध्यान रखें कैसे मल्टीप्लाई करो, इसकी एक्सपोनेंट 1 इसमें ऐड करेंगे तो a की पावर n बन जाएगा बिल्कुल। यहाँ से आपका रहेगा b क्योंकि a की पावर n-1 हमने कॉमन निकाल लिया और सेम एज यहाँ से b की पावर n-1 कॉमन रहेगा तो यहाँ पर a और यहाँ पर आपका रहेगा b। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम एज है। इधर हमारे पास बचता है a की पावर n-1, यहाँ पर b की पावर n-1। मैं इसको इसके डिवाइड में लेकर आऊँगा, ध्यान रखें डिवाइड में तो इधर 1 रहेगा a की पावर और दोनों की एक्सपोनेंट सेम है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं n-1। इधर आपका 0 नहीं 1 बचेगा। अगर मैं इसको माइनस में लेके आता इधर a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 करता तब 0 उधर होता है, मैंने डिवाइड किया है तो 1 रहेगा। और बच्चों ये आपको पता है किसी भी एक्सपोनेंट की बात मैं करूँ, 0 है किसी भी नंबर की वेरिएबल की एक्सपोनेंट तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर 1 को रिमूव करके यहाँ पर a/b और यहाँ पर इस प्रकार इसको लिख दूँ पावर एक्सपोनेंट में, रहेगा तो 1 ही क्योंकि a/b की एक्सपोनेंट 0 है तो ये 1 ही रहेगा। और जब दोनों साइड बेस इक्वल हो, बीच में साइन इक्वल का, तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू तभी इक्वल होगी जब इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल रहेंगे। दिस इंप्लाइज n-1 इक्वल टू 0 और यहाँ से n आपका रहेगा 1, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हमने इस प्रकार सॉल्व इसको करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 15th, तो n की वैल्यू हमने इस प्रकार से फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 16th भी कुछ ऐसा ही हमें दिया गया है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 14th किया है वहाँ पर 5 नंबर इंसर्ट किए गए थे किन 2 नंबर के बीच में। यहाँ पर 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर m नंबर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ध्यान रखें नंबर का रेशो 7th और m-1 जो नंबर उसका रेशो में दिया गया है तो m की वैल्यू मैंने फाइंड करनी। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16th, लेट m नंबर, अब उनको हम क्या मान लेते हैं m1 m2 इस प्रकार से m3, ये नंबर इंसर्ट किए गए, आर इंसर्टेड बिटवीन, अब ये 1 and 31 के बीच में इंसर्ट हमने करना है और ये क्या बनेगी, ये भी AP बनेगी। ध्यान रखें यहाँ पर लिखा है रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP,
तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको इसको ऐसे लिखेंगे 1 M1 M2 M3, हम सभी नंबर को लिख नहीं सकते, M नंबर का है, M नंबर, और लास्ट आपका रहेगा 31। और ये क्या है, एक AP है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था कुछ ऐसा ही है, थोड़ा अलग रहेगा। अब यहां पर ये कहा गया है कि दो नंबर 1 और 31 के बीच में M नंबर इंसर्ट कीजिए, AP बनेगी, तो M की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या होगी देखिए, अब जैसे हमने भी क्वेश्चन में किया था, दो नंबर के बीच में 5 नंबर इंसर्ट किए तो 7 हो जाएंगे। यहां पर दो नंबर के बीच में M नंबर इंसर्ट किए तो टोटल नंबर क्या रहेंगे, टोटल नंबर वो आपके हो जाएंगे M+2। ध्यान रखें, दो नंबर इंसर्ट किए गए हैं, सॉरी M नंबर इंसर्ट किए गए हैं दो नंबर के बीच में। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी यहां पर, क्योंकि AP है 1, और जो लास्ट आपकी रहेगी 31। अब N को पुट करेंगे M+1, टोटल टर्म यहां पर क्या है 31 नहीं है, लास्ट टर्म है, लेकिन टोटल टर्म आपके रहेंगे M+1। तो टर्म का फॉर्मूला AN = A + M-1 इंटू D, और AN आपका रहेगा 31, A1 रहेगा, और जो N हमारा क्या रहेगा M+2 और -1। ध्यान रखें, अब N को हमने क्या लिखना है M+2, टोटल टर्म आपकी ये रहेंगी। सॉल्व करें, माइनस करूंगा 30 हो जाएगा, और इधर आपका रहेगा M+1 अपॉन, में इसको ले आए तो D की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, D की वैल्यू आपकी रहेगी 30 अपॉन M+1। यहां तक उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। जो अब एक क्वेश्चन हमने किया था, एग्जाम्पल भी आपको दिया है, उसको पढ़ लेना कि दो नंबर के बीच में M नंबर इंसर्ट किए गए हैं, तो टोटल जो आपके नंबर यहाँ पर टर्म जो बन चुकी हैं वो टर्म आपकी रहेंगी M+2। हमने फिर अभी जो किया था वही किया, लास्ट टर्म आपके पास दी है AN, उसका यूज किया, फर्स्ट टर्म हमने ली, N को पुट किया, D की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हमें क्या दिया गया, देखिए यहां पर कहा गया है 7th नंबर। ध्यान रखें, 7th नंबर का टर्म नहीं कहा गया है। अगर मैं नंबर की बात करूं M1 M2 M3 M4 5 6 7th नंबर, टर्म कौन सी बनेगा। अगर मैं बात करूं M2 की, नंबर सेकंड है, टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बनेगी। ऐसे ही बात अगर हम करें तो 7th नंबर आपका रहेगा वो टर्म 8th होगी। ध्यान है, क्योंकि एक नंबर आपका यहाँ पर ऑलरेडी है, यहां से काउंट करेंगे टर्म को, नंबर को हम यहां से काउंट करेंगे, तो नंबर्स का रेशियो दिया गया है, वो नंबर टर्म कौन सी बनेगा उसको लिखेंगे, 8th टर्म बन जाएगा। ध्यान रखें, और साथ में M-1 नंबर का है। अभी बात हमने की, देखिए अगर मैं यहां पर बात करें, आपका M3 है, थर्ड नंबर है, टर्म कौन सी रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टर्म फोर्थ रहेगी, एक ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं M-1 नंबर की, वो टर्म कौन सी बनेगी, M हो जाएगी। ध्यान रखिए, एक ज्यादा रहेगी। और इनका हमें रेशियो क्या दिया है, वो रेशियो दिया गया 5:9। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, यूज करेंगे टर्म का फॉर्मूला जो हमारे पास है उसका, और D की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए एट्थ टर्म वो रहेगी A+7D, mth टर्म वो रहेगी A+M-1 इंटू D, और इक्वल टू 5/9। A की वैल्यू पुट करेंगे 1 और D की, 1 + 7 और D की वैल्यू आएगी 30/M+1। ऐसे ही पुट करोगे, यहां पर भी 1 + M-1 इंटू D 30/, और ये आपका सेम एज। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले ले इसका, मल्टीप्लाई क्या 270 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा M+1 + 210, ये 3 7 21 210 हो जाएगा, अपॉन में M+1। यहां भी ऐसे करोगे, एलसीएम लेंगे तो M+1 + M-1 इंटू 30/, में M+1 और इक्वल टू 5/9। ये M+1 तो कैंसिल हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे रेसिप्रोकल इसका। इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपको हो जाएगा M+211, और इस 30 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 30M हो जाएगा, और एक M ऑलरेडी है तो 31M बन जाएगा। और यहाँ पर माइनस के 30 आएंगे और प्लस का 1 है तो माइनस का 29, और ये 5/9।
9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चों, 9 को करेंगे तो 9m हो जाएगा, प्लस में 9 को 11 से करेंगे तो 18 9 9 हो जाएगा। 31 को करेंगे 5 से 155m, और 29 से करूंगा तो ये आपको हो जाएगा 145। इसको सोल्व करें, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो m के टर्म को इधर ले आते हैं और इस कांस्टेंट को इधर, तो 9m माइनस 155m इज इक्वल टू माइनस 145 माइनस के 1899। यहाँ से माइनस करूँगा तो 15 9 6 146 रहेगा, माइनस का दोनों का सेम साइन ऐड होंगे तो क्या आएगा 5 और 9 14, 4 और 9 13 14, 8 1 9 10 और 8 2, माइनस कैंसिल हो जाए बोथ साइड, इसको डिवाइड कर दें 2 0 4 4, पहले 2 से कर लें डिवाइड, 2 से करेंगे तो 73 यहाँ पर रहेगा, ये 2 से करेंगे तो, और इसको आप डिवाइड करो तो 14 से पूरा डिवाइड आपका हो जाएगा, चेक कर लें तो इसका आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व करना। चलिए अब बच्चों 2 क्वेश्चन और बचते हैं। 17 क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई आपका ए हो जाएगा, पर मंथ जो इंक्रीमेंट इसमें है वो डी हो जाएगा। 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है, 10th क्लास में भी कर चुके इस टाइप से, आप इसको ट्राई कर लेना। अब एक जो हमारे पास क्वेश्चन बचता है इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 18th हमें क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। कोई पॉलीगन है और पॉलीगन क्या होगी, कोई भी क्लोज्ड फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी, उसको पॉलीगन कहेंगे। और ट्रायंगल हमारी स्मॉलेस्ट पॉलीगन होगी। ट्रायंगल क्या है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन रहेगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, उसके 2 इंटीरियर एंगल का हमें डिफरेंस दिया गया है। ध्यान रखें 2 इंटीरियर एंगल का डिफरेंस वो 5 है, तो आपका डी हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट एंगल कहा गया तो इसको ए लेके चलेंगे 120 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, उस पॉलीगन में कितनी साइड दी गई वो फाइंड हमने करनी है। चलिए कैसे करेंगे, यहां पर एक तो हम यूज करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला। एक बच्चों पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं, हमने 7th 8th क्लास में ये मेथड किया होगा, उसका यूज यहां पर करेंगे। अब देखिए यहां पर n/2 2a n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। किसी भी AP की फर्स्ट एंड टर्म का सम हमें फाइंड करना है, AP बनेगी ये, ध्यान रखें, इक्वल टू एक हमारा फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो तो इस से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व करें तो n/2 2a आपका 120, n फाइंड करना, d हमें दिया गया 5, यहाँ भी पुट करोगे, n तो नहीं दिया यहाँ पर 180, सॉल्व करें इसको तो n/2 ये 240 हो जाएगा, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5n-5 n-2 इंटू 180 रहेगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो n/2 240 - 5 235 हो जाएगा, प्लस 5n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। क्या करें, n को तो मल्टीप्लाई कर दे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो n को जब करेंगे तो आ जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर, और 2 को मल्टीप्लाई इससे कर ले तो आपका रहेगा n-2 इंटू 360। यहाँ से हमें एक मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए 235 प्लस 5n स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है 360n, और ये 720, सभी को राइट साइड में ले आए या लेफ्ट साइड में, तो 5n स्क्वायर प्लस 235n है साथ में यहाँ पर, माइनस के 360n और प्लस के 720 आपके हो जाएंगे। जब ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, तो साइन चेंज होंगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, जो लाइक टर्म आपकी यहाँ पर उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो आपका रहेगा
एन स्क्वायर, और क्योंकि माइनस के ज़्यादा तो माइनस की वैल्यू बचे, क्या बचेगी 10 5 5 रहेगा, 5 3 2 और यहाँ पर आपका 1, तो 125n प्लस 720 इक्वल टू 0। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें इस इक्वेशन को, क्योंकि हम 5 से सभी टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो सकती हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बाई 5 बोथ साइड, देन वी गेट n स्क्वायर, ये 25n, और जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और यहाँ पर आपके रहेंगे फिर 5। एक बार चेक कर लीजिए, 5 से 5 1 जा 5 2 रहेगा तो 40, तो 5 यहाँ पर आपका 5 4 जा और यहाँ में 5 4 जा ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों 10th क्लास में हम इसको सॉल्व कर चुके, फैक्टर से कीजिए या फॉर्मूले से कीजिए। एक मेथड हमने और किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो फैक्टर यहाँ पर इजीली बन जाएंगे। 144 के ऐसे फैक्टर हम करें, उनको ऐड करें तो 25 और मल्टीप्लाई करें 144, यस 16 और 9 बन सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, n माइनस 16, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन, यहाँ भी n माइनस 16 रहेगा। अब दो फैक्टर यहाँ पर आपके रहेंगे, एक n माइनस 16 रहेगा और एक n माइनस 9 इक्वल टू, या तो n माइनस 16 0 होगा या फिर n माइनस 9 इक्वल टू 0। और यहाँ से दोनों ही वैल्यू n की पॉजिटिव आ चुकी है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है उसको हम नेग्लेक्ट करते, रिजेक्ट करते, क्यों? क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और वो नंबर ऑफ टर्म आपके नेचुरल नंबर रहेंगे 1 2 3 4, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दोनों आपके इसके आंसर रहेंगे, n आपका 16 भी हो सकता है और n आपका 9 भी आपका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग था, तो आपने इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, टोटल 18 इसमें क्वेश्चन दिए गए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन किए थे और आज हमने इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसको आपने क्या करना, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बिल्कुल सेम एज दिए गए, मिलते जुलते दिए गए, उनको जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।